Hello dear students, my name is Anirudh Singh Rathore and a very warm welcome to all of you from my side. Today we are going to start discussion on engineering services previous year's conventional questions. तो हम इस सीरीज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सारे के सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, सो सब्जेक्ट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स and we will be discussing ESE Engineering Services Examination Previous Year's Conventional Questions. तो इन कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आसानी होगी और आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है. ओके, सो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज थिंग्स. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, अ स्टील रॉड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन टेपर्स फ्रॉम 30 mm डायमीटर टू 15 mm डायमीटर ओवर अ लेंथ ऑफ 600 mm. Find how much its length will increase under a pull of 20 kN if Young's modulus of elasticity is given as 200 kN per mm square. Derive the formula used. ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1998 में 15 मार्क्स का आया था. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है. तो गिवन एक ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बार है जो कि टेपर कर रहा है, मतलब एक तरफ 15 mm का डायमीटर है, दूसरी तरफ 30 mm का डायमीटर है. ओके, नाउ वी नो कि एलोंगेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE. एलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, बट इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक बार, यानी लेंथ के अलोंग जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, जैसा क्रॉस सेक्शन यहाँ वैसा यहाँ वैसा यहाँ. ठीक है, सो कांस्टेंट कंटिन्यूअस क्रॉस सेक्शन रहता है, वहीं पर ये एप्लीकेबल है. यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन वेरिंग है, एक जगह पर एक एंड पर है 15 mm डायमीटर, दूसरे एंड पर है 30 mm डायमीटर. ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि फॉर्मूले को डेराइव करना है. ओके, सो वी हैव टू डेराइव द फॉर्मूला यूज्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, लेट अस डेराइव द फॉर्मूला और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आता है उसको उसके अंदर हम रेलिवेंट वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो हमारा जो बार है वो कुछ इस तरह का है, सर्कुलर बार है, टेपर कर रहा है. सो यहाँ पर डायमीटर 15 mm, यहाँ पर डायमीटर 30 mm, ये लेंथ है 600 mm और लोड एक्ट कर रहा है 20 kN. बट वो एक स्पेसिफिक केस है, फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें एक जनरल केस के लिए डिराइव करना होगा. सो प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर D1 से चेंज करते करते जा रहा है D2 तक और दिस इज हैपनिंग इन द लेंथ L एंड द फोर्स एक्टिंग इज P. तो इस जनरल कंडीशन के लिए हमें डिराइव करना है. ओके, सो फिर से वही चीज़, सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए. दैट फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE. ओके, दिस इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक बार. पर हमारा बार चेंज कर रहा है डायमीटर में, क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग, सो स्ट्रेस इज नॉट कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. यहाँ पर स्ट्रेस अलग बिकॉज यहाँ पर डायमीटर इज लेस, सो एरिया इज लेस, सो स्ट्रेसेस आर हाइयर. यहाँ पर डायमीटर इज मोर, सो स्ट्रेसेस आर लेसर. क्या किया जाए, कैसे किया जाए? वी कैन सी कि ये कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, एक लीनियर वेरिएशन देखने को मिल रहा है. सो हम किसी भी एक सेक्शन पे लेट अस से यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक सेक्शन हमने लिया और इस लोकेशन पे एक जनरल सेक्शन लें जिसकी लेंथ बहुत कम हो. और अगर लेंथ बहुत कम होगी, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ लेंगे, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर डायमीटर इतनी लेंथ के अंदर चेंज नहीं हो रहा, इतनी लेंथ में डायमीटर इज कांस्टेंट. सो हमने एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx. ओके, दिस लेंथ इज dx. नाउ dx लेंथ के अंदर डायमीटर का चेंज नेग्लिजिबल है, सो वी कैन अज्यूम दैट हियर डायमीटर इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज dx.
नाउ क्या ये फॉर्मूला इस डायमीटर के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट डायमीटर है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। ओके, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम एलोंगेशन कैलकुलेट कर लेंगे और वो dx के फॉर्म में आएगा और dx x के फॉर्म में आएगा और फिर इस x को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी इतने छोटे छोटे सारे के सारे एलिमेंट इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये सारे के सारे एलिमेंट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी हर एक एलिमेंट का एलोंगेशन हम ऐड कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिराइव द फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, dx की वैल्यू देखनी है। dx ये वेरिएशन कैसे हो रहा है? सो dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? d1 से d2 तक। सो इट विल बी इक्वल टू d1 प्लस वेरिएशन कितना है, d2 माइनस d1, d2 माइनस d1 ओवर द लेंथ l। ओके, तो ये वेरिएशन पर यूनिट लेंथ हो गया और कितनी लेंथ के बाद देख रहे हैं हम, x लेंथ के बाद। ओके, सो दिस इज द डायमीटर एट एनी जनरल डिस्टेंस x। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट dx विल बी इक्वल टू d1 प्लस kx। वी कैन राइट इट एज d1 प्लस kx। नाउ k की वैल्यू हो जाएगी d2 माइनस d1 बाय l। सो k इज इक्वल टू d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय l। Okay, so we have got diameter. What we want to calculate? We want to calculate delta, small deflection. Small deflection at this point P. क्या P constant रहेगा सबके लिए? P will be constant. Now इस एलिमेंट के लिए लेंथ की वैल्यू हो जाएगी dx, इस एलिमेंट के लिए एरिया की वैल्यू हो जाएगी ax और इस एलिमेंट के लिए E की वैल्यू हो जाएगी E। So we can write it as P dx divided by pi by 4 dx square E. So we can write it as 4p dx divided by pi dx square E. So this is the value of delta. Now ये जो एलोंगेशन आया है स्मॉल डेल्टा, ये सिर्फ इस एलिमेंट के लिए आया है और सारे के सारे इस तरह के एलिमेंट हम इंटीग्रेट कर देंगे, सबका एलोंगेशन ऐड कर देंगे। सो इट विल बी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। सो वी विल गेट द टोटल डेल्टा। सो टोटल डेल्टा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4p dx divided by pi dx square E, right, and this integration is from 0 to length L. Okay, let's move on to next slide. आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। So let us draw a line here. Okay, सो डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर लेके आ जाते हैं, 4p अपॉन आई थिंक E है, 4p अपॉन पाई E। अच्छा, पाई भी बाहर आ जाएगा, 4p अपॉन पाई E। 0 to L ऊपर है dx और नीचे है कैपिटल dx स्क्वायर। ओके, so 4p divided by pi E 0 to L dx divided by d1 plus kx whole square। now क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे? will you be able to integrate this? okay, 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले कांस्टेंट टर्म बाहर लिखते हैं, 4p अपॉन पाई E। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x, यानी d1 प्लस kx। ओके, और k मल्टीप्लाई है
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद k डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन एंड x की लिमिट्स होंगी 0 to l। तो पहले हम x की जगह पर l रखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे x की जगह पर 0 रख के। ओके, सो 4p अपॉन पाई ई, ये तो कांस्टेंट आ गया, -1 डिवाइडेड बाय, अभी x की जगह पर हम l रखेंगे, सो d1 प्लस के एल इंटू के। अब इसमें से माइनस करना है x की जगह पर 0 रख के, तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह 0 रखना है, तो ये हो जाएगा d1 के। k कॉमन आ जाएगा दोनों में से, डिनोमिनेटर में, यहां पर k, दोनों में से कॉमन, सो वी विल गेट 4p अपॉन पाई ई के। ओके, k कॉमन आ चुका है, यहां पर d1 बचेगा सिर्फ, और यहां पर d1 प्लस के एल बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा d1, सो इट विल बी माइनस d1 प्लस d1 प्लस के एल होल अपॉन, k कॉमन आ चुका है तो k इज कॉमन, ये हो जाएगा d1 इंटू d1 प्लस के एल। सिंपल। ओके, सो नाउ d1 और d1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, d1 एंड d1 विल बी कैंसिल्ड आउट विद ईच अदर, ऊपर बचेगा सिर्फ के एल, और के एल में से भी नीचे k है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ऊपर बचा सिर्फ l। तो यहां पर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, 4p डिवाइडेड बाय पाई ई होल इनटू l डिवाइडेड बाय d1 इंटू d1 प्लस k की वैल्यू थी d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय l, सो इट विल बी इंटू l, और ये ऐसे, ठीक है। सो l और l कैंसिल आउट हो गया, d1 प्लस d2 माइनस d1, d1 प्लस d2 माइनस d1, तो ये d1 और ये d1 कैंसिल आउट हो गया, सो वी विल गेट 4pl डिवाइडेड बाय पाई d1 d2 इंटू ई। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो डेल्टा जो टोटल एलोंगेशन होगा बार का, दैट विल बी इक्वल टू 4pl अपॉन पाई d1 d2 l। ओके, सो इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने ना। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हैं, जो स्पेसिफिक केस दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने वो वैल्यूज़ को ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी क्वेश्चन में दी हुई हैं। सो P is given as 20 kilonewton, D1 is given as 15 mm, D2 is given as 30 mm, length is given as 600 mm. Okay, so delta is equal to, yes, E, one more thing, E is given as 200 kilonewton per mm square. So delta is 4p, p is 20, l is 600, l is 600 upon pi into 200 pi e, है ना, e is 200, d1 is 15 and d2 is 30.1698 mm. So this will be the total elongation
डेल्टा। तो एक बार फॉर्मूला डेराइव हो जाए उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल था, राइट। सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। नाउ इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। नाउ वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट अस सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन से। Compute the total elongation caused by an axial load of 100 kN applied to a flat bar 20 mm thick, tapering from a width of 120 mm to 40 mm in a length of 10 meter as shown in figure. ओके, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कुलर बार था जो कि टेपर कर रहा था एक डायमीटर से दूसरे डायमीटर पे। नाउ यहाँ पर एक फ्लैट बार है। फ्लैट मीन्स दिस इज नॉट सर्कुलर। अगर आप इसको देखोगे ऊपर से, टॉप व्यू देखोगे या साइड से देखोगे, तो ये एक रेक्टेंगुलर बार दिखाई देगा। ओके, इसकी थिकनेस कांस्टेंट है, थिकनेस इज 20 mm गिवन, 20 mm थिक, लेकिन इसकी एक साइड 40 mm है, टेपर कर रहा है ये 40 mm से 120 mm में, और कितनी लेंथ में, 10 मीटर लेंथ में। तो यहाँ पर भी फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है एक प्रिज्मेटिक बार के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE। तो एक बहुत छोटे से एलिमेंट के लिए, एक छोटे क्रॉस सेक्शन के लिए हम जब लेंथ कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, सॉरी हम इसकी लेंथ या यूं कहें कि विड्थ हम इसकी कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे। एक बहुत ही छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट लेंगे और उसको हम लेंगे x डिस्टेंस पे यहाँ से, और सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन जो पिछला फॉर्मूला था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। पिछला वाला सर्कुलर बार के लिए था तो उसका एरिया की वैल्यू अलग थी, और यहाँ पर जो एरिया की वैल्यू आएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप अगर इसको कट करके देखोगे ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। यहाँ पर थिकनेस है 40 mm और यहाँ पर जो थिकनेस है वो है 120 mm, और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली है ना, ये वाली डायमेंशन, दिस इज 20 mm, ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये 10 मीटर में चेंज हो रहा है फ्रॉम 40 mm टू 120 mm। नाउ किसी एक डिस्टेंस पे फिर से x के फॉर्म में हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस एक्सप्रेशन के अंदर इस एरिया को पुट करेंगे और इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी आती है। विड्थ इज चेंजिंग, so let us say this width is bx, this width is bx, ये जो thickness है this is dx, so dx thickness का एलिमेंट लिया हमने और इसके लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो this element is like this, okay, so this is bx, this is dx and ax, सॉरी पहले bx ही कैलकुलेट कर लेते हैं। bx will be equal to, this is 40, this is 120, okay, so bx is equal to 40 plus 120 minus 40 divided by length is 10 meter into x. x is this distance. Now अब आप सोच रहे होंगे कि ये 120 mm में है, ये 40 mm में है, ये 10 मीटर में है, ये x मीटर में है, क्या इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप कन्वर्ट भी करोगे, इस 10 को आपने mm में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस मीटर को भी आपने mm में कन्वर्ट किया, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्सप्रेशन यही आएगी। ओके, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर bx विल कम आउट टू बी 120 माइनस 40 80 बाय 10 इज 8, सो 40 प्लस 8x, 40 प्लस 8x इज द विड्थ। तो ये विड्थ हमने x के फॉर्म में कैलकुलेट कर ली। अब इसे उस एक्सप्रेशन में रखेंगे और हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो स्मॉल डेल्टा विल बी इक्वल टू p, p इज कांस्टेंट है ना, l की जगह हम dx रखेंगे, इसकी विड्थ क्या है dx, इस एलिमेंट की, ax इंटू e,
ax into e. Okay, so p dx upon bx is 40 plus 8x into t, thickness into e, right? So this is delta. अगर कैपिटल डेल्टा कैलकुलेट करना है यानी पूरे बार का एलोंगेशन अगर कैलकुलेट करना है तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देंगे। और लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 0 to 10 मीटर। ओके ओके, p की वैल्यू कितनी दी है, लेट अस चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। p कहाँ है, कंप्यूट द टोटल एक्सियल लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। ओके, सो p इज 100 किलो न्यूटन ईयर। ओके, e वही है 200 GPa। 200 GPa मीन्स 2 into 10 to the power 5 megapascal. This can be written as 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, right? So let us put the values. P is 100 into 10 to the power 3, 100 kilonewton है। dx divided by 40 plus 8x into thickness is 20 and e is 2, 10 to the power 5 into 2 कर देते हैं, 2 into 10 to the power 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 to the power 5 10 to the power 5 कैंसिल, ये 20 into 2 40 हो जाएगा, 1/40 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 10 इंटीग्रेशन 0 to 10 dx डिवाइडेड बाय 40 plus 8x। ओके, आई होप मैं छुपा नहीं रहा हूँ सब कुछ लिखते टाइम। सो 1/40 ओके, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 40 plus 8x, और इसका वेरिएशन होगा फ्रॉम 0 to 10। ओके, तो जब 10 रखेंगे 40 plus 8x हो जाएगा 120, और जब 0 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी ln नेचुरल लॉग 120 minus 40, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग 120 डिवाइडेड बाय 40 या नेचुरल लॉग 3 डिवाइडेड बाय 40। कैलकुलेट करो कितना आया आंसर। ओके, कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। सो टोटल डेल्टा विल बी इक्वल टू 3.433 इंटू 10 to the power -3 mm। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बार ऑफ वेरिंग डायमीटर दिया रहेगा, टेपरिंग बार या सर्कुलर बार क्रॉस सेक्शन, तो उसमें जब अलोंग द लेंथ आपके डायमेंशंस चेंज हो रही हैं तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। ओके, आई विल ट्राई, मैं देखता रहूँगा वीडियोस बीच बीच में, और अगर आपको मुझे दिखाई देता है कि कोई कमेंट आया है, कोई नया डाउट आया है, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन फॉलो मी ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स ऑल्सो। माई नेम इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर। अगर आप सर्च करोगे ज़रूर मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे बढ़ते हैं। और सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी और ये सॉल्यूशन देखने के लिए, एंड आई होप यू क्रैक द एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, फॉर कंप्लीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस, फॉर रेगुलर टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड, यहाँ पर आ रहा है, you will get 10% discount on using this code. Okay, so thank you students, see you next time, take care.